वेलकम बैक। कल हमें देखा था मार्केट्स में ऑटो सेक्टर में बहुत हलचल थी, कुछ ऑटो स्टॉक्स ने बहुत अच्छा भी किया था। राजेश से पूछते हैं अगर उनका कोई व्यू है एमएनएम पर। राजेश, एमएनएम में खबर भी जुड़ी हुई है, उन्होंने फोर्ड के साथ टाई अप किया है दूसरी बार। आपको एमएनएम कैसे लग रहा है चार्ट्स पर, क्या टारगेट्स हैं आपके पास? देखिए, अगर आप ओवरऑल फोर व्हीलर ऑटो देखो तो उसमें डेफिनेटली मारुति आउट परफॉर्म है। अगर आप सेकंड लेग पे देखो तो टाटा मोटर्स में एक रिकवरी यहाँ पे आ रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे लगता है अभी भी रिकवरी मोड में है नहीं, पर एट द सेम टाइम अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो 1430 के आसपास का इसका हाई था, वहाँ से करेक्शन लेके हम लोगों ने देखा 1280 का लो, और पिछले यू कैन से पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन से 1280 पे मेंटेन कर रहा है, ये लेवल होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कॉन्ट्रा बेट लेना है तो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 1280 के नीचे, एटलीस्ट 1265 शुड बी पोजिशनल स्टॉप लॉस। अपसाइड में मुझे लगता है कि 1340 का टारगेट लेना चाहिए अगर हमें पुल बैक रैली खेलनी है तो। बिल्कुल, लेकिन रोज आज 8:45 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। और आज की स्ट्रैटेजी के साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि कल हमने जो स्ट्रैटेजी रेकमेंड की थी उसमें रिटर्न किस तरह का देखने को मिला है। तो हमने बजाज ऑटो पर खरीदारी की सलाह दी थी और उसमें 2.5% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। यानी अगर आपने एक लॉट लिया होता तो कल में ही आपको क्लोजिंग बेसिस पे 20,000 का फ़ायदा पर लॉट हुआ होता। हमारी मैक्स फाइनेंशियल्स पर खरीदारी की सलाह थी और यहाँ पर आपको 0.3% का रिटर्न यानी पर लॉट 17,000 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा। और इलाहाबाद बैंक में अगर आपने ट्रेड किया होता तो यहाँ पर भी हर लॉट पे आपको 6,500 रुपये का फ़ायदा देखने को मिला होता। ये हमारी कल की रिकमेंडेशंस थी जो हमने स्ट्रैटेजी आपको सजेस्ट की थी, और इन तीनों ही स्टॉक में खासकर मैक्स और बजाज, इन दोनों में हमने काफ़ी अच्छा एक्शन कल देखा था। ठीक है, हमारे साथ चंदन तपारिया डेरिवेटिव एनालिस्ट भी जुड़ गए हैं फ़ोन पर। चंदन, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है आपकी निफ्टी स्ट्रैटेजी, क्या रिकमेंड कर रहे हैं आप? जी हाँ, नमस्कार। देखिए, बाजार ने कल एक नए हाई छुए थे। पिछला जो हाई था 10,138, उसको पार करके 10,171 तक का हाई बाजार ने बनाया। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बाजार का पॉजिटिव है और हमारा मानना है कि यदि थोड़ा सा डिप मिलता है तो वापस बाइंग इंटरेस्ट अमर्ज होता हुआ नजर आएगा। पुट कॉल रेशियो वो भी बड़ा, वॉलेटिलिटी कंटिन्यूसली घट रही है। ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर बाजार में वर्क कर रहे हैं। मेरा मानना है कोई भी डिप आता है हल्का तो उस डिप पे बाय करना चाहिए। 10,080 का स्टॉप लॉस लगा के नए हाई 10,250 तक के लिए निफ्टी की खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है चंदन, बैंक निफ्टी पे कोई स्ट्रैटेजी है आपकी? जी हाँ, देखिए बैंक निफ्टी भी पिछले वीक में परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी देखें 4-5 दिन पहले इसका जो एक इमीडिएट हर्डल था 24,500, उसको पार करके ब्रेकआउट दिया था। बट इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि निफ्टी ने कल अपना जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था वो पार कर दिया, बट बैंक निफ्टी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 100 पॉइंट नीचे है क्योंकि बैंक निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई है 25,198, कल 25,100 तक के मूवमेंट देखने को मिले थे। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव बायस रहेगा। मेनली प्राइवेट बैंक यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो बैंक निफ्टी में भी छोटी सी डिक्लाइन आती है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि यहाँ पे न्यू हाई बनते हुए नजर आएंगे। 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ 25,300, 25,350 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है जी। अरे इस बीच हेमंत भी हैं हमारे साथ। हेमंत, आपने निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर ही अपना व्यू शेयर किया था, लेकिन ये जो आपने कहा था कि निफ्टी आपको 10,250 के ऊपर निकलता नहीं दिख रहा है, इन दैट केस आई थिंक फिर से एक बार हम और कल अगर हम पुट्स का एडिशन देखें जिस तरह का देखने को मिला है तो क्या ये मान सकते हैं फिर कि 10,000 से लेकर 10,250 का दायरा आपको नियर टर्म में दिख रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें डेली बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी इंक्लूडिंग टुडे? मेरे को बिल्कुल मीर ऐसा ही लग रहा है क्योंकि मैं अभी भी आज भी मैं बहुत क्लोजली फॉलो करना चाहूंगा 10,200 के कॉल राइटर्स को। देखिए अमीर, कल हम बहुत करीब थे 10,200 के और कोई भी कॉल अनवाइंड ना होना और लास्ट में भी 5 लाख का एडिशन होना, ये सिग्नल करता है कि जो बाजार के कॉल राइटर्स हैं दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि बाजार का अपसाइड भी कैप्ड है। तो मेरे हिसाब से 10,000 का जो नया बेस बुल्स का है तो दैट विल होल्ड द मार्केट, और मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा टाइम हमें 10,000 से 10,250 के बीच में गुजारना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी को बेस्ट टाइम करने का तरीका यही है कि जिस दिन भी आपको SGX निफ्टी 30-40 पॉइंट नीचे मिले उस दिन आप यू स्टार्ट बाइंग सो दैट द रिस्क रिवॉर्ड कम्स इन योर फेवर।
तो अगर आज आपको मौका मिलता है 30-40 पॉइंट नीचे का, तो इट बिकम्स अ बाय ऑन डिप्स। डेफिनेटली मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, बट मुझे अपसाइड कैप लग रही है 10,250 पे। ठीक है चंदन, आपके एफएनओ स्टॉक कॉल्स क्या हैं आज के लिए? जी हाँ, देखिए बाजार में एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, और स्पेशली मैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। निफ्टी ऑटो इंडेक्स कंटिन्यूसली यहाँ पे हाई टॉप से हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज में यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है, और स्पेशली टाटा मोटर्स जो एक लेगार्ड था उसमें भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे बने हुए हैं। तो मेरा मानना है कि ऑटो सेक्टर यहाँ पे अभी भी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, और हीरो मोटो पे हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। देखिए स्टॉक एक रेंज बाउंड में है, बट ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। रिसेंटली इसने 3870, 3880 तक के बॉटम बनाए थे, और एक्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल के आसपास ये टर्न हो रहा है। इस काउंटर में लॉन्ग्स के बिल्टअप भी थोड़े से एक्यूमुलेट हो रहे हैं, हालांकि मेजर लॉन्ग बिल्टअप नहीं है, बट जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है और ट्रेंड लाइन को सरपास किया है, यहाँ पे 4050 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो इस काउंटर में 3900 की स्टॉप लॉस से 4050 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। साथ ही चंदन, आई थिंक जी एंटरटेनमेंट और कोल इंडिया पर भी आपकी सलाह है खरीदारी की? जी हाँ मीर, देखिए जी एक काफी अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और इनफैक्ट रोल ओवर्स भी यहाँ पे सीरीज टू सीरीज पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। लास्ट सीरीज में कंसोलिडेट हुआ था, बट फिर भी यहाँ पे रोल्स अच्छे थे। इस सीरीज में भी देखिए यहाँ पे लगभग हर नीचे के लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले हैं। डेली चार्ट में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना, और राइजिंग ट्रेंड लाइन को ये कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। 520-21 के आसपास इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल को टेस्ट करके प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके वो एक शार्प मूव दिया था, और मेरा मानना है कि ये शार्प मूव अब रिसेंट न्यू हाइज की तरह इस काउंटर को लेके जाएगा। तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। मेरा मानना है 530 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा। छोटी सी कोई डिक्लाइन आती है तो खरीदें, 570 तक का टारगेट यहाँ पे बनेगा। दूसरा यहाँ पे मेरा मानना है कोल इंडिया काफी महीनों की नेगेटिविटी के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। पिछले 6-7 सीरीज से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे थे, बट अब कहीं ना कहीं यहाँ पे 235-40 के आसपास बॉटम बने हैं। 250 की पुट में राइटिंग हुई है, 260 की कॉल में अनवाइंडिंग हुई है, मैक्सिमम कॉल राइटिंग है वो 270 की ओर शिफ्ट हो रही है। तो ये सारे सब तथ्य इंडिकेट कर रहे हैं कि 272, 275 तक ये काउंटर जा सकता है। तो इसमें 260 की कॉल 6 रुपए के आसपास ले, 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, और 11 रुपए तक ये कॉल जाने की संभावना है। बिल्कुल। तो चलिए एक बार जल्दी देख लेते हैं चंदन ने जो कॉल्स दी हैं, इसमें इनकी हीरो मोटोकॉर्प पर खरीदारी की सलाह है। 4050 के टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं। साथ ही जी एंटरटेनमेंट पर 570 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 530 का। और साथ ही कोल इंडिया यहाँ पर 570 के यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह है इनकी तरफ से कोल इंडिया पर। और जो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए वो आपको रखना पड़ेगा 4 के आसपास, लेकिन टारगेट आप रख सकते हैं 11 का। 260 रुपए की कॉल है जिस पर खरीदारी की चंदन की सलाह है। जी एंटरटेनमेंट हमारे ही समूह की कंपनी है, दैट्स अ डिस्क्लोजर। हेमंत, आप और कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए मैं एक और स्टॉक जरूर बताना चाहूंगा, हालांकि वो बैन में है, जस्ट डायल। मुझे लग रहा है जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है स्टॉक में लगातार, और जिस तरह से 400 का पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं, ये स्टॉक यहां से और मूव कर सकता है, और इट कैन इवन गो टू 427, 430। तो इसमें आप कैश में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसमें आप स्टॉप लॉस 395, 398 का रखें, बट सेटअप बहुत अच्छा है। तो इवन इफ यू कैन पार्टिसिपेट इन कैश, मुझे ऐसा लगता है 427 से 430 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी ग्रैनुअल्स और डीसीबी बैंक मैंने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है। ओके, ग्रैन्यूल्स, डीसीबी बैंक और जस्ट डायल। राजेश, आपके क्या है टॉप पिक्स स्टॉक्स पे? देखिए 4 कॉल्स है वहाँ पे। एक जस्ट डायल जो एक्चुअली अभी रिपीट हुआ। जस्ट डायल हमें भी लगता है कि जस्ट डायल आउट परफॉर्म करेगा। 390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, टारगेट मेरा 440 का है। सेकंड बाय कॉल रहेगा अडानी पोर्ट पे, स्टॉप लॉस विल बी 395, टारगेट विल बी 426। उज्जीवन फाइनेंस हमें लगता है कि अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है ऑन डिप, so one can go long with a stop loss of 340, target will be 372। और वॉकआउट की बात जो मिहिर कर रहे थे, 620 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करिए, टारगेट रहेगा 680 का। इसमें जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी रहेगा वो आरईसी पे रहेगा। हमें लगता है कि आरईसी इज गिविंग अगेन ए डिप एंड इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन आरईसी। सो 170 का जो कॉल है वो लगभग 3.5 रुपए के आसपास मिल रहा है। सो वन कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2 रुपीज 50 पैसा, और इसका जो टारगेट रहेगा वो 7 रुपए का रहेगा। बिल्कुल।
चलिए तो अब इनफैक्ट तीनों जो हमारे मेहमान हैं उनकी कॉल्स एक बार देख लेते हैं, यानी हेमंत, चंदन और राजेश, कि इन्होंने आज सुपरफास्ट फ्यूचर्स में कौन सी कॉल्स दी हैं। शुरुआत करते हैं हेमंत की कॉल से। तो हेमंत की सबसे पहले जो निफ्टी पर खरीदारी की सलाह है, उनका ये कहना है कि 10,250 से 10,300 के दायरे के लिए आपको निफ्टी पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन 10,003 का बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज लार्जली जो दायरा है वो 10,000 से 10,250 के बीच का है। सिमिलरली निफ्टी बैंक पर 25,200 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 24,800 का। ग्रैन्यूल्स इंडिया, जस्ट डायल और डीसीबी बैंक, इन पर भी इनकी खरीदारी की सलाह है। तो ग्रैन्यूल्स जस्ट डायल पर तो खैर ये बैन में है, लेकिन 427 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह है और 398 का स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। सिमिलरली जो इनकी खरीदारी की सलाह है डीसीबी बैंक पर, उसमें टारगेट 8 रुपये का है और स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर डीसीबी बैंक पर, जो कि होगा 2 के आसपास का। चंदन की सलाह है निफ्टी पर 10,250 के लक्ष्य के लिए ट्रेड करने की और 10,080 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। निफ्टी बैंक पर इनकी 25,300 के लेवल के लिए खरीदारी की सलाह है, लेकिन 24,800 का स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प पर 4,050 के लेवल के लिए खरीदारी की सलाह है और साथ ही जी एंटरटेनमेंट 570 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 530। सितंबर की इनकी कॉल ये दे रहे हैं कोल इंडिया पर 260 की और इसका टारगेट होगा 11 का, लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 4 रुपये का यहाँ पर। लेकिन रोज की तरह अब वक्त है आज का टुडेज ट्रेड देखने का। रजत बताइए। बिल्कुल कोल्टे पाटिल होगा आज का ट्रेड। रियल्टी स्टॉक्स पे वैसे भी फोकस रहेगा क्योंकि रीट्स नियम आसान होना रियल्टी सेक्टर के लिए पॉजिटिव समझा जा रहा है। ऊपर से ये शेयर 3 दिन से स्लाइड हो रहा था, कल के सत्र में पुल बैक देता हुआ नजर आया। वैल्यूएशन फ्रंट पे ठीक है, इंडस्ट्री हाउसेस से कम की पी मल्टीपल पे 18 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है और ईपीएस भी बेहतर, कैश ईपीएस लगभग 12 के आसपास की है, जो मौजूदा वैल्यूएशन बहुत बेहतर बनाती है इस कंपनी की। सभी एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन पनवेल में जो उनका नवी मुंबई प्रोजेक्ट है उसमें ऑलरेडी 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब और रकम की जरूरत होगी और वो बिना टाइप के बिना यहाँ पर कंपनी जुटा नहीं पाएगी। तो एक टाइप भी अब बाजार में पॉसिबिलिटी है कि इस कंपनी करती हुई नजर आए किसी कंपनी के साथ, पर अब चला तो 210 तक के टारगेट से स्टॉक पे लेकर चल सकते हैं आप। 193 से 192 ये एक स्टॉप लॉस की रेंज होगी जो स्टॉक पे एक्ट करेगी।